मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। राम मंदिर के दरवाजे से ये खास कवरेज एनडीटीवी की हम आपके लिए लेकर आए हैं। राम मंदिर को लेकर पूरे देश में फिर एक बार चर्चा है। राम मंदिर में हुए चंदे चोरी को लेकर चर्चा है। वो साधु संत जब राम मंदिर बना तो जो उत्सव गीत गाते थे, जो खुशियों में मन के भाव जाहिर करते थे, उनसे भी संवाद करें, जरा जाने कि उनके प्रभु श्री राम के इस मंदिर को लेकर देश दुनिया में जो बात हो रही है, दरअसल उस चर्चा का सार क्या है। तो देखिए, बैठे हैं यहाँ पर महाराज जी, उन्हीं से सीधे संवाद करते हैं। महाराज जी जरा बताएं, हमने तो बड़े मंगल गीत आपके मुख से सुने हैं जब मंदिर बना था। आज जरा शुरुआत करें, पहले अपने भाव आप रखें कि ये जो घटना घटी है उसको लेकर क्या सोचते हैं। जी, निश्चित रूप से मन व्यथित है, मन दुखी है। और अगर ये मुझसे कुछ पूछा जाएगा तो मैं यही बारंबार इसकी पुनरावृत्ति करूंगा। राम राम सीताराम, 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 राम सीताराम, सीताराम। ये मन के भाव, मंगलोच्चारण हमने तो कितना आपके संग बार बार संवाद में सुना। ये जो घटना घटी है, सन्यासी हैं आप, अपना जीवन त्यागे हैं समाज के लिए, भगवान के लिए। इस घटना के घटने से मन में क्या पीड़ा आ रही है, क्या भाव आ रहा है? देखिए, जितना उत्साह और जो एक ऊर्जा उस समय रही, हम सभी उसके साक्षी थे। सबकी आंखें नम हुई कि हमारे प्रभु राम भव्य नव्य मंदिर में विराजे हैं। हम सभी उसके साक्षी बने थे। वो समय कुछ और था। आज कभी कभी बैठने पे आंखों में आंसू भर जा रहे हैं कि अयोध्या जिस उत्साह ऊर्जा के साथ हम सभी उस समय को सेलिब्रेट किया, हम सब ने उत्सव मनाया, आज स्थिति यह है कि चारों तरफ से अयोध्या को फिर घेरने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बात मैं कहूं कि निश्चित रूप से जो इसमें संलिप्त है, इस कृत्य में, भगवान तो उन्हें क्षमा कदापि नहीं करेंगे। जिसकी भर्त्सना समाज, संसार और दुनिया कर रही है, शायद मैं उन लोगों से यही पूछूंगा जिन्होंने इस कृत्य में जो शामिल रहे कि आपके मानसिक विचारधाराएं उस समय क्या कह रही थी। यही अगर ये प्रश्न उनसे पूछा जाए तो शायद वो इसका सही जवाब दे सकते हैं कि हाथ भी नहीं कांपे उनके। महाराज जी, इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तो बहुत हो रही है। आपने देखा कल कांग्रेस के नेता आए थे, समाजवादी पार्टी भी मुद्दा उठा रही थी। जी, निश्चित रूप से देखिए, मैं किसी पार्टी, किसी दल का नहीं हूं और बड़े स्पष्ट रूप में आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ये वो लोग हैं जो आज तक राम मंदिर का दर्शन नहीं करने आए। लेकिन क्या बात है, एक हल्की सी धुआं क्या निकल गई कि इन लोगों को चांस और अवसर मिल गया। हम कल देखे टेढ़ी बाजार से लेकर के और राम मंदिर गेट तक इतनी भीड़ थी, फोर्स लगाई गई। ऐसा क्यों? आखिर क्यों? ये वो लोग हैं जिनको यह भी पता नहीं कि राम मंदिर के दरवाजे कितने हैं, नैऋत्य कोण में किस भगवान की विग्रह लगी है, गिलहरी का मंदिर कहाँ है, सामाजिक समरसता का मंदिर कहाँ है। ये वो लोग बात करते हैं कि अयोध्या में ऐसे हो गया, हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि हे गोविंद,
सब में आपसी सामंजस्यता बनी रहे। हम किसी के ऊपर हम ऐसे कटाक्ष और विरोध नहीं कर रहे, परंतु हाँ इतना मैं कहूँगा कि आस्था पर आघात हुआ है, विश्वास पर आघात हुआ है, तो थोड़ा सा पैनिक में समाज है। धर्म के सभी धर्मावलंबी हैं, धर्म के सभी भक्त लोग हैं, इसलिए मेरा भी मन शुद्ध है। मेरी भगवान से यही बारंबार प्रार्थना है कि प्रभु अब ऐसा फिर इतिहास में ऐसा न हो और ना ही ऐसा कालांतर भी सुनने को मिले। जी मंगलोच्चारण हमने सुना है सर, इसको लेकर भी कोई भाव आता है महाराज जी? इसको लेकर भी जो घटना घटी है? देखिए, मैं तो कहूँगा इसमें कोई संकोच नहीं है कि हमारी जो व्यवस्था चल रही है वो हमारे राम जी से ही चल रही है। हम राम जी को न लेकर के चलें तो सच में बताओ कि फिर दुनिया पूछने वाली नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। न मिलती हुई दी दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, हो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। क्या भाव उनके लिए आता है जो आरोपी हैं, जिनको चोरी का आरोप है, बरामदगी उनके घर पर हुई है, उनके लिए क्या भाव आता है? देखिए, जब जीवन में जब काम का प्रभाव आता है तो फिर वो कुछ देखता नहीं, चाहे वो किसी प्रकार का भोग हो। जब आगे वो चीजें सन्मुख आ जाती हैं तो उस समय मानसिक स्थिति विक्षिप्त हो जाती है और उस परिणाम को इंसान भूल जाता है और वह कुकृत्य कर बैठता है। जब पाप हो जाता, अपराध हो जाता है, तो फिर वो इंसान प्रायश्चित ढूंढता है। मैं निवेदन करूंगा कि सब अपने जगह पर सही है, लेकिन जीवन में कभी किसी की श्रद्धा और विश्वास से छलावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन का अगर यदि कोई पाप है तो वो सबसे बड़ा पाप है। और मैं पुनः फिर कहूंगा, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, 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 राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे। यह भक्ति की धारा सदैव बहती रहेगी। ये तो हल्की फुल्की बौछारें हैं, यह एक वेव है, एक लहर है, आई चली जाएगी। लेकिन जो राम से जुड़े हैं, जो राम जी के हैं, वो राम जी के ही रहेंगे। पुनः फिर उस जगह को हम फिर सुंदर बनाएंगे। और राम जी तो सदैव अपने आप विशेष हैं, जो स्वयं रामभद्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो महाराज जी बड़े दोहे सुनाते हैं, हमेशा हम लोग साथ में संवाद करते हैं, तो जरा आप बताएं कि घटना घटी है, भाव क्या है? सबसे पहले तो आपको जय सियाराम भगवान श्री राम नगरी की अयोध्या से सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परम। मुख से कुछ कहा नहीं जाता कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं भावुक भी हो रहा हूँ कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तब कितना उत्साहित था हम लोग, मगर आज इसी अयोध्या राम मंदिर में करोड़ों राम भक्त के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाए
आज वो राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जी से आशीर्वाद ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं राम के लिए अपना खाना पीना बंद कर दूंगा, मैं राम के लिए और चोरों के लिए आवाज उठाऊंगा। आज इस तरह प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुम राम को मानते ही नहीं हो, राम पर सवाल उठाते हो, तो अयोध्या में आने की क्या जरूरत है भाई? अयोध्या एक आस्था का केंद्र है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमारे योगी पर भरोसा है सभी राम भक्तों को। और आपको बता दूं, चोरों के घरों में भी बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। राम विरोधियों को सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम करोड़ों राम भक्त दुखी हैं क्योंकि मेरे भगवान राम के साथ, क्योंकि मानसकार कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में कि उघरहि अंत ना होई निबाहु, काल निमि जिमि रावण राहु। ये तो काल नेमी है, ये बहुरूपिया भेष बनाते हैं। हंसी आ रही है ऐसे लोगों पर जो समाज का भला नहीं चाहा, राम को लेके नहीं चला, क्योंकि दुनिया न चले श्री राम के बिना और राम जी न चले हनुमान के बिना। तो दुनिया तो प्रभु राम के बिना चल ही नहीं सकता है। हमारे योगी मोदी राम के सहारे चले, तुम तो राम के सहारे चले ही नहीं। तो भारत का विश्वामित्र हमारे पीएम मोदी हैं, जो विश्व को मित्र बना ले वही विश्वामित्र है। हमारे मोदी जी, योगी जी महापुरुष है। और ये लोग जो सवाल उठा रहे हैं राम मंदिर को लेकर के, दुनिया भर में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर के मामले चल रहे हैं। मैं आज गया राम मंदिर में दर्शन किया, मैं भावुक हो गया। मैंने कहा प्रभु राम, ये आप क्या लीला कर रहे हैं प्रभु राम? अब लोग आ करके दर्शन करते हैं तो एक पहले रौनक था और अब अलग ही छटा देखने को मिल रहा है राम मंदिर में। अलग एक मैं क्या कहूँ। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जरा सी नींद गफलत में झपट गठरी उठाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। देखिए, ये साधु संतों के मन के भाव हैं। हमने मंगल गीत भी सुने इनके मुख से, और आज के दिन जो घटना घटी है तो गाना भी गा रहे हैं कि मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। ये तमाम साधु संत अयोध्या में जिन्होंने अपना जीवन व्यापन कर दिया, जिन्होंने परिजनों को त्यागा, साधु संत बने और अब अयोध्या में जो घटना घटी है उसको लेकर अपने मन के भाव जाहिर कर रहे हैं। अयोध्या में ठीक राम मंदिर के सामने से ये साधु संतों के संग संवाद हम आपको सुना रहे थे। राजेश गुप्ता के संग अजय दुबे, NDTV इंडिया।